शहर के ब्लॉक मोड़ समीप स्थित सम्राट अशोक भवन में गुरुवार के दोपहर 2 बजे लोजपा रामविलास की एक बैठक जमुई सांसद अरुण भारती की मौजूदगी में आयोजित की गई। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता एवं संचालन पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह ने की। समीक्षा बैठक में 14 दिसंबर को कुटुंबा में आयोजित मिलन समारोह को लेकर चर्चा की गई और पार्टी के नेताओं के बीच उत्पन्न हुए आशंकाओं को दूर किया गया। उन्होंने बताया कि पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट देखकर कई पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं, जिन्हें मिलन समारोह के माध्यम से सम्मान दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पार्टी की तैयारी सभी 243 सीटों पर है। गठबंधन जहां से सीट देगी वहां और जहां से गठबंधन के उम्मीदवार रहेंगे उनको मजबूती के साथ विजय का ताज पहनाने का काम किया जाएगा। चिराग पासवान जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनका कार्यक्रम और अभी जो वर्तमान स्थिति है हमने देखा है कि जो मीटिंग हुई उसमें कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को लेकर नाराजगी जताई। आखिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ये जानना चाहिए। ये लगातार अभी जब हम लोग झारखंड के चुनाव में गठबंधन में जो एक सीट मिला था उसको जीतने के बाद बिहार चुनाव के मद्देनज़र एक हम लोगों ने नव संकल्प अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अलग अलग जनसभाएं, आम सभाएं, रैलियां, यात्राएं, नुक्कड़ सभा, हर तरह से जनसंपर्क का हम लोग जनता के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे और ऐसी कई सभाएं होंगी जहां लगातार हम लोग पार्टी को विस्तार करते रहेंगे। ऐसे में हम लोग लगातार मिलन समारोह भी नव संकल्प अभियान के तहत अलग अलग जगह मिलन समारोह भी कर रहे हैं। जो लोग हमारी पार्टी में आकर के पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि पार्टी में आए। इसी को हम लोगों ने शुरुआत किया था भागलपुर के नाथनगर से, जहां विजय यादव जी बड़ी मजबूती से पार्टी से जुड़े और पार्टी को मजबूत करने का काम विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो उन्होंने कहा है उस पर वो लगातार अग्रसर हैं। ऐसे में हमें पता है कि हमारी औरंगाबाद की जो संगठन है बहुत मजबूत है और यहाँ पे ग्राउंड्स में लगातार हमारा संगठन, हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं सोनू सिंह जी लगातार बने रहे हैं और उन्होंने जिस तरह का कार्य किया है ये आपको यहाँ पे सभा के रूप में, समीक्षा बैठक है उसके रूप में दिख भी रहा होगा। और इसी की लगातार समीक्षा भी बैठक हम लोग कर रहे हैं कि कहीं भी अपने संगठन में चुनावों के मद्देनज़र जहां भी कोई त्रुटियां होंगी, कमियां होंगी, उसको हम लोग अवश्य पूरा करेंगे। पीछे बात पूरी सुन लीजिए, सवाल पूछे तो पूरा सारा सवाल का जवाब सुन लीजिए। अब क्या है कि ऐसे में जो यहाँ पे मिलन समारोह हो रहा है पंकज पासवान जी का, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं के मन में कुछ आशंकाएं थी, कुछ कंसर्न्स थे। इस बारे में चूँकि हम लोग कहीं और व्यस्त थे और यहाँ पे आकर के बातचीत नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोगों को जो खबर मिली प्रेस मीडिया के माध्यम से, हम लोग लगातार हमारे बड़े पदाधिकारी आकर के यहाँ सब लोगों ने बात की। अभी आज सुबह हमारी भी बैठक हुई और सबको उनकी जो आशंकाएं थी, जो उनका कंसर्न्स था, जो उनका डाउट था, उस सब को निराकरण करने का काम किया है। हमारा संगठन औरंगाबाद में बहुत मजबूत है और आने वाले समय में इस संगठन को और विस्तार देना है, मजबूती से विस्तार देना है। बहरहाल जो भी अलग अलग अटकलें उठ रही हैं उम्मीदवार को लेकर के और उम्मीदवारी को लेकर के, इसका सबसे पहले कि गठबंधन में तय होगा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। एक पार्टी के तौर पे पार्टी को सबको दिखाने के लिए कि हम लोग एक जीवंत पार्टी है। लगातार हमारा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, बैठकें और जनसभाएं होती रहेंगी। गठबंधन में तय होगा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। जहां हम चुनाव लड़ेंगे वहां बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे हम गठबंधन को मजबूती से वहां जिताने का प्रयास करेंगे। हमने सारे अपने कार्यकर्ताओं की जो भी ये चिंताएं थी, जो भी कंसर्न्स थी, जो भी इनके डाउट्स थे, सबको दूर करने का काम किया है और अभी हमारे सारे कार्यकर्ता हमारे मजबूत स्तंभ की तरह पार्टी को मजबूती से आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प है। कितने सीटों पर चुनाव लड़िएगा बिहार विधानसभा? देखिए, हम लोग पूरे के पूरे 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में गठबंधन में जो सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में आएंगी, एक निर्णय होने के बाद, गठबंधन में बातचीत होने के बाद,
उन सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां हम मजबूती से गठबंधन को, जो मेरा 100% स्ट्राइक रेट है, उससे जिताने का प्रयास करेंगे। तो हमारी तैयारी पूरे के पूरे 243 विधानसभा में रहेगी। औरंगाबाद में क्या स्थिति रहेगा, कितने सीट मांगिएगा औरंगाबाद के लिए? औरंगाबाद में हम लोग ये बातें जो हैं अभी फ़िलहाल इसके लिए बहुत जल्दी है, ये बातें गठबंधन में तय होंगी। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, हम लोग तैयारी पूरे 243 विधानसभा पे करेंगे। तो हमारी संगठन लगातार अभी फील्ड में जनता के साथ संवाद में, जनता के बीच में बनी रहेगी। लगातार हर विधानसभा औरंगाबाद जिले में हम लोग तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां चुनाव हम लड़े वहां तो मजबूती से लड़ेंगे ही, लेकिन जहां अगर गठबंधन लड़ेगा उसको मजबूती से 100% स्ट्राइक रेट्स के साथ जिताने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर बैक में जाते हैं। जो कुटुंबा के कार्य करता है, जो प्रदेश में है, प्रदेश सचिव वगैरह है, चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन लोगों का कहना था कि हम लोग को तरजीह नहीं दिया गया और अभी हम लोग को इग्नोर कर और एक आदमी के चलते कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। कुटुंबा के बजाय मुख्यालय में भी हो सकता है। तो क्या जो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी थी उसको दूर कर दिया गया है क्या? जी बिल्कुल, उनकी जो भी चिंताएं थी, जो आशंकाएं थी, हम लोग हर कार्यक्रम जिले में कर सकते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो जिले में नहीं पहुंच सकते हैं। तो बहुत कई बार अब होगा, खास करके चुनाव के मद्देनज़र, हमें अपने कार्यकर्ताओं के सामने जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ेगा। इसलिए जिले में तो हमारे पार्टी की बैठकें और कार्यक्रम तो होंगी ही, लेकिन अब हम कार्यकर्ताओं के पास भी जाने का काम करेंगे। तो अलग अलग विधानसभा में भी कार्यक्रम होगा, अलग अलग प्रखंड में, पंचायत में जरूरत पड़ी तो वहाँ भी कार्यक्रम होंगे। तो जो भी इस बात को लेकर के आशंकाएं थी, चिंताएं थी, इन सभी को बातचीत करके हम लोगों ने हल कर दिया है। जो कन्फ्यूजन हुआ, जो एक आम अटकलें फैली, इन सारी चिंताओं का निवारण बातचीत करके हम लोगों ने कर लिया है। हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ पार्टी में बने। यही कहीं से कोई डाउट, कोई भी कंसर्न नहीं। औरंगाबाद क्या आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, जो आपके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और संपूर्ण विकास प्रदान कर सके? तो चले आइए मानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल जीडी पब्लिक स्कूल में। जीडी पब्लिक स्कूल मानपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहां अत्याधुनिक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स और एक लाइब्रेरी शामिल है। हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे आर्ट्स, क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस क्लास, हाउस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन जीडी पब्लिक स्कूल में करवाने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। जीडी पब्लिक स्कूल में एडमिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट पे।